जम्मू के यूथ में हुनर की कोई कमी नहीं है, सिर्फ चाहिए क्या उनके हुनर को निखारा जाए और बाहर निकाला जाए। और अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग अभी के समय में इस इनिशिएटिव में लगे हैं और मेरे साथ इस समय रूबल नागी हैं, जो कि रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के ज़रिए बहुत समय से काम कर रही हैं, चाहे वो स्लम्स में हो और बहुत अलग अलग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, स्कूल से जुड़े हुए टैलेंट को वो बाहर निकालते हैं। तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ही इस स्कूल की कायाकल्प हो चुकी है और जो भी यहाँ से गुज़र रहा है वो ये देख रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन अब जब वो यहाँ से गुज़र रहे हैं तो सबका नज़र जा रही है आर्ट के ऊपर कि जैसे हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में देखते थे स्कूल्स, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारे सजाए होते हैं। उसमें जो प्राइवेट एनजीओज़ हैं, प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, गवर्नमेंट फाउंडेशंस हैं, उन सब का रोल रहता है। लेकिन जम्मू में इस तरह का नहीं दिख रहा था। तो स्मार्ट सिटी का भी एक हमारा कहें कि एक इनिशिएटिव चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो रूबल जी, मुझे ये बताइए कि आपने ये कैसे सिलेक्ट किया कि लाइक बॉयज़ हाई सेकेंडरी, वजह क्या थी? क्योंकि और बहुत सारी लोकेशंस और बहुत सारे स्कूल्स हैं, यही क्यों? तो मैं जा रही थी यहाँ के बाल निकेतन ऑर्फनेज में आर्ट कैंप करने के लिए, और यहाँ पे एक कलर्स की दुकान है और मैं अपने ब्रदर के साथ गांधीनगर ड्राइव करके निकल रही थी और उन्होंने बोला कि इस दुकान से हम ड्राइवर को भेज के कलर्स पिकअप कर लेते हैं। तो ऐसे ठीक है। तो वाइल द ड्राइवर वाज देयर और दुकान वाले ने शायद उनको बोला 5-10 मिनट रुकिए, बिकॉज 200 कलर्स चाहिए, मुझे मंगवाने पड़ेंगे, 10 मिनट लगेंगे। तो मैं गाड़ी से उतरी और मैं स्ट्रीट वॉक कर रही थी और उस समय मैंने एक लाइव वीडियो भी किया था फेसबुक पे कि मैं जम्मू के गांधीनगर एरिया में हूँ और इतने सालों के बाद यहाँ आई हूँ। तो मैं वो करते समय फिर मेरी नज़र जो है वहाँ से इस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर गई, इसी दीवार के, और बहुत ही ख़राब हालत में थी और ऊपर बहुत फीका फीका बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट लिखा हुआ था। सो तब मैंने सोचा कि एक आर्टिस्ट का माइंड हमेशा क्रिएट करता रहता है। तो मैंने देखा और मैंने बोला कि अगर मैं इस दीवार पे कुछ अच्छा सा कर दूं, जब मुझे ऐसी दिख रही है और मन ख़राब हो रहा है वॉल देख के कि बच्चे यहाँ पढ़ने आते होंगे, अगर हम कला के माध्यम से कुछ इंस्पिरेशनल इसके ऊपर बना दें तो शायद अगली बार जो मेरी जगह कोई और गुजरे और उसको देखे तो उसको कुछ अच्छा लगेगा और कुछ एक पॉजिटिविटी सी लगेगी वाइल ही इज़ कम्यूटिंग फ्रॉम द रोड। सो दैट इज़ व्हेन आई एक्चुअली पुट माई आइज़ ऑन दिस स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ कि मिसाल जम्मू इंडिया का एम दीवारों को रंगना या आर्ट करना नहीं है। आर्ट के माध्यम से लोगों से जुड़ना है, कनेक्टिंग टू पीपल through art, educating people through art, educating people about the importance of swachhata, cleanliness, hygiene, sanitation, waste management, no use of plastic, quality education for children, skilling for youth and women, vocational training is very very important. So जब हम लोग ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू करते हैं उसके 1-1.5 महीने में, 2 महीने में रेकी करके हम अपने सेंटर्स की जगह लोकेट करते हैं और वहाँ पे हमारी बच्चों के लिए बालवाड़ी फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल सेंटर फॉर यूथ एंड विमेन शुरू हो जाता है। भले आप ड्रॉप आउट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी कारणों की वजह से, आप फिर भी हमारे सेंटर्स में आके सीख सकते हैं। देयर इज़ नो क्राइटेरिया एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन टू कम एंड लर्न। हमारा मेन एम यही है मिसाल का कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने में, वो सही मायने में आत्मनिर्भर बनना तभी होता है जब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, जब एक महिला काम करती है और कमाती है, जब युवा काम करते हैं, कमाते हैं, तो ही वो सेल्फ रिलायंट है, तो ही वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और एम्पावरिंग देम खाली वर्ड में एम्पावर नहीं, इन रियल लाइफ ऑन ग्राउंड जो दिखता है कि आपने इनको एम्पावर किया है, हमारी वही कोशिश रहती है कि हम ऑन ग्राउंड काम करके लोगों से जुड़े और उनको एम्पावर करें, और मिसाल का यही एम है। यहाँ के बच्चों से बात करके कैसा लगा और कितना पोटेंशियल आपको लगा कि जैसे आपके फाउंडेशन को एक स्टेप मिला, एक रास्ता मिला, एक पाथ है कि हम इनके साथ चल के आगे दूर तक जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ के बच्चों में कितना हुनर है? अभी एक स्कूल से शुरुआत हुई है। मैं आपसे कहूँगी और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि हमारे पूरे देश में, भारत में, इंडिया में इतना टैलेंट है, हर कोने में, हर शहर में, गांव में, स्लम में, बस्ती में, आप जहाँ चले जाइए। आज देश के हर कोने में हम जा चुके हैं, काम कर रहे हैं, कहीं पे बड़े लेवल पे, कहीं पे छोटे लेवल पे, लेकिन हम कहीं ना कहीं हर स्टेट से जुड़े हुए हैं। और मैंने कश्मीर में भी ये कहा 2-3 दिन पहले व्हेन आई वाज देयर कि यहाँ इतना टैलेंट है हमारी लड़कियों में, हमारे युवाओं में, हमारे छोटे बच्चों में, हमें खाली उनको सही दिशा दिखानी है। और यहाँ पे मैंने वर्कशॉप की, एक स्टूडेंट कल मेरे सामने, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मैम मैं 12th में हूँ लेकिन मुझे आर्ट का इतना शौक है, लेकिन मेरे माँ बाप कहते हैं कि तो आर्टिस्ट बन के लाइफ में क्या करेगा, और ये प्रोफेशन नहीं है, तुमको आर्ट नहीं करना है, तुमको
रेगुलर जो लाइन ऑफ प्रोफेशंस हैं उनमें जाना है, तो मैम आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, नहीं तो मैं सफोकेट हो जाऊंगा और भी कुछ करूंगा। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया है, वो आज मेरे लिए एक पेंटिंग भी लेके आया और बहुत ही खूबसूरत उसका काम है, आपको दिखाती हूँ मैं। मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि आप अपनी 12वीं अच्छे से करिए, और उसने मुझे ये भी बोला कि मैम मैं बहुत डिस्टिंक्शन होल्डर फर्स्ट क्लास आने वाला स्टूडेंट भी नहीं हूँ, ऐसे तुम अच्छा मेहनत करो, अच्छे से अच्छे नंबर लाओ, जितने तुम ला सकते हो, मैं उसके लिए भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगी, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना वो मेरी ड्यूटी है, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठा लेना प्रेशर में आके फैमिली की तरफ से, कि जो खाली तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी फैमिली के लिए भी नुकसानदायक हो। सो हैव पेशेंस, एंड करना चाहते हो तो अपने उस पर स्ट्रॉन्ग रहो, लेकिन माँ बाप का भी समझो, वो भी बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, बट वी विल कन्विंस देम कि आपके बच्चे को ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो ये करेगा, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर को इंजीनियर बनाएं तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो एक आर्टिस्ट को अगर एक आर्टिस्ट बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा करेगा। और आज इंडियन आर्टिस्ट देश भर में काम कर रहे हैं। गॉन आर दोज डेज व्हेन आर्ट वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रोफेशन, आज बहुत है। और जब आप आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको उसमें से आर्टिस्ट ही बन के निकलना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिए, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, मैस कम्युनिकेशन है, फोटोशॉप है, फोटोग्राफी है। आर्ट के थ्रू इतने प्रोफेशंस हैं जिनके नाम जम्मू में और बहुत सारे और अलग एरियाज़ में बच्चों ने सुने ही नहीं हुई हैं। तो ये एक्सपोजर बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, और बहुत टैलेंट है हमारे जम्मू के बच्चों में। साथ आर्टिस्ट भी लेके आए हैं, बहुत हुनर उनमें भरा हुआ है, बहुत आर्ट है उनके अंदर, और दिखा भी है शायद इस तरह की। अगर आप एक बार दोबारा देखेंगे, ये मुझे जैसे वो बता रहे थे कि एक दिन में उन्होंने बना दिया जी, कुछ घंटों में, तो आर्ट है शायद तभी। और अगर हम बात करें जो तमाम टीम लेके आए आप जी, वो उनका किस तरह से, उनको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि शायद वो जम्मू में कई लोग पहली बार आए होंगे। हाँ, सभी तो पहली बार आए हैं। ये स्कूल के बाद और कहाँ कहाँ आपकी प्लानिंग है कि इस तरह की ही खूबसूरती जो है वो जम्मू की आपके फाउंडेशन की तरफ से आगे आए? सो ये जो मेरी टीम है, ये कुछ लड़के राजस्थान से हैं, कुछ मुंबई से और कुछ हैदराबाद से। इन्होंने हमारे साथ हैदराबाद के लड़कों ने हमारे साथ मिसाल हैदराबाद में काम किया, और ये इनके जब मैं कॉलेज आर्ट एंड आर्किटेक्चर कॉलेज में लेक्चर के लिए गई थी, तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, और फिर मैंने इनको साइट पे बुलाया और इन्होंने काम किया। मेरा हमेशा मिसाल का यही एम रहता है कि जब हम एक जगह पे काम करें तो वहाँ के लोकल्स, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, उनको एम्पावर करें अपने साथ जोड़ के। 15-20 दिन, 1 महीना जो आप काम करेंगे, आप कमाएंगे भी और आप काम भी करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और पता भी चलता है, और एक गर्व भी महसूस होता है कि हमने अपनी स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए ये किया। तो पहला स्टेप हम लेके आते हैं कि हैदराबाद के बच्चों को भी दिखे कि जम्मू क्या है। वो लोग कभी नहीं आए, नॉर्थ तो बहुत दूर की बात है, वो लोग साउथ में भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, बट बस। और ये मास्टर्स ऑफ आर्ट्स करके आए हैं ये बच्चे, तो आज वो जम्मू में हैं, उनको बहुत खुशी है कि हमें यहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो ये वर्सेटैलिटी सिर्फ इंडिया में ही आपको मिलेगी कि आप जम्मू को अप नॉर्थ को एकदम साउथ में लेके जा सकते हैं, साउथ को नॉर्थ में। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं अपने अलग अलग टीम्स को अलग स्टेट्स में मोबिलाइज करूँ पहली बार। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम लोकल जम्मू के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ेंगे। ऑलरेडी हमारे पास 550 के ऊपर रजिस्ट्रेशंस आ चुकी हैं पिछले 4 दिनों में, और उनमें से हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, अपनी टीम के साथ जोड़ेंगे, उनको एम्प्लॉय करेंगे और वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ ये रूबल नागी थी, रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के साथ। इन्होंने बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर की कायाकल्प कर दी है। अगर हम बात करें, चाहे JDA है, चाहे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तमाम शहर को खूबसूरत बनाने में लगी हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन में और ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर स्कूल को अडॉप्ट करके उसे इतना खूबसूरत बनाना, और सबसे बड़ी बात जो उसकी प्राइम लोकेशन है उसके मद्देनज़र उसको ऐसा डेकोरेट करना कि जो भी गुजरे वो यही बोले कि इतनी खूबसूरती, इतना खूबसूरत आर्ट ये पहले हमने जम्मू में देखा नहीं था। लेकिन अब ये शुरू हुआ है, और ये सब हुआ है मिसाल फाउंडेशन की वजह से। और मिसाल जम्मू प्रोजेक्ट के तहत रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने, जो कि अपने बेहतरीन जो आर्टिस्ट हैं उनको जम्मू में लेके आए हैं, और सबसे बड़ी बात अपने आर्टिस्ट ही नहीं लाए हैं, जम्मू का जो हुनर है ख़ास तौर पे इस स्कूल के बच्चों को जिनमें आर्ट है, आर्ट को लेकर प्यार है, उनको वो पॉलिश करेंगे, उनको वो तैयार करेंगे, उनको स्किल्ड करेंगे, ताकि वो इन फ्यूचर में खुद को इस प्रोफेशन में ला सके, प्रोफेशनल हो सके, और खूबसूरती से पूरे शहर के साथ इलाका भी सजा सके। तो इनका यही प्रयास है। और फ़िलहाल मिसाल जम्मू के तहत
बॉयज़ हाई सेकेंडरी गांधीनगर को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। अगर आप भी यहाँ से कभी निकलेंगे तो ज़रूर एक नज़र जाएंगे, और वैसे भी नज़र आपकी खुद ही पड़ जाएगी कि आखिरकार कायाकल्प हो कैसे गया। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, स्टेट टाइम्स जम्मू।